हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि परावैद्युत माध्यम कोई ठोस पदार्थ है तो क्या धारिता बढ़ाने के अतिरिक्त उसका कोई और लाभ भी है? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा चलिए, मान लीजिए कि हमारे पास में कोई एक अनंत प्लेट है इस तरीके से, जिसके ऊपर मान लीजिए धन आवेश है इस तरीके से। यहां पे मान लीजिए कि आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल सिग्मा है, तो इसके आसपास कहीं पे भी विद्युत क्षेत्र जो होता है वो इस तरीके से होगा, इस सतह के अभिलंबवत दूर जाता हुआ, क्योंकि ये धन आवेशित है, और उसका मान होगा यहाँ पे सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब जो ये प्लेट है, मैंने जैसा कि बोला कि ये अनंत लंबा है, तो अनंत का मतलब क्या है? दरअसल अनंत एक सापेक्षिक पद है। मान लीजिए आपके पास में इस तरीके का एक प्लेट है जिसकी लंबाई L है। अगर आप यहां से कहीं दूर से देखें मान लीजिए, तो हो सकता है वो आपको छोटा लगे, लेकिन आप मान लीजिए एकदम छोटा बन के इसके बहुत करीब आ जाइए इधर, तो आपको ऊपर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा बहुत दूर तक। अर्थात ये जो प्लेट है L लंबाई की, अगर आप इसके बहुत करीब होकर इसको देखोगे तो ये आपके लिए अनंत बन सकता है। अर्थात जो संधारित्र के प्लेट होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो दूरी होता है d वो बहुत कम होता है, तो अंदर के बिंदुओं के लिए ये दोनों प्लेट अनंत की तरह कार्य करते हैं। और मान लीजिए कि धन आवेशित प्लेट के ऊपर सिग्मा और ऋण आवेशित प्लेट के ऊपर ऋण सिग्मा आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल है, तो बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस धन आवेशित प्लेट की वजह से भी होगा और ऋण आवेशित प्लेट की वजह से भी होगा। अगर वो कुल विद्युत क्षेत्र E है तो E का मान लिखेंगे E सिग्मा द्वारा धन E ऋण सिग्मा द्वारा। इनको सीधे जोड़ क्यों दिया? क्योंकि दोनों के द्वारा इधर की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र होगा, क्योंकि ये वाला प्लेट धन आवेशित है और ये वाला प्लेट ऋण आवेशित है। अब देखिए, E सिग्मा का भी मान सिग्मा भाटे 2 एप्सिलॉन नॉट है और E ऋण सिग्मा का भी मान सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा E भागे एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो ये हो गया प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र। किसी एक प्लेट के द्वारा दूसरे प्लेट के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र है वो है सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये पहली चीज आप समझे। दूसरी चीज यहां पे ये समझिए कि अगर कहीं पे विद्युत क्षेत्र है इस तरीके से E, और इसमें आप मान लीजिए Q आवेश रख देते हैं, तो इसके ऊपर ये बल लगाने लगेगा, उसका मान दिया जाएगा F बराबर Q E से। ये सदिश रूप में भी ठीक है, बस यहाँ Q को चिन्ह के साथ रखिएगा। ऋण चिन्ह होगा तो बल इधर की तरफ लगेगा, धन चिन्ह का होगा अगर आवेश अर्थात धनात्मक आवेश होगा तो उसके ऊपर बल इधर लगेगा। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। चलिए, मान लीजिए कि ये आपका एक संधारित्र है इस तरीके से, ठीक है। अभी मान लीजिए कि बीच में निर्वात है, निर्वात। प्लेटों का क्षेत्रफल A ले लीजिए, प्लेटों के बीच की दूरी D ले लीजिए, और इसकी जो धारिता है वो C ले लीजिए। तो यहां पे C लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A भागे D के बराबर। वहीं यही प्लेट है, यही संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र। लेकिन यहां पे क्या करते हैं, बीच में हम एक परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं। परावैद्युत माध्यम जो कि क्या है, ठोस है, ठोस है। अब देखिए, प्लेटों का क्षेत्रफल मान लीजिए A है, प्लेटों के बीच की दूरी D है, तो इसकी जो धारिता है उसको लिखा जाएगा यहाँ पे K गुना एप्सिलॉन नॉट A भागे D। अर्थात जो धारिता होता है परावैद्युत माध्यम के डालने की वजह से वो K गुना बढ़ जाता है अथवा K गुना हो जाता है। प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कोई अतिरिक्त और लाभ है C को बढ़ाने के अलावा? बिल्कुल लाभ है। देखिए, ये जो पहला वाला प्लेट है इसके ऊपर धन Q मान लेते हैं आवेश, और इस दूसरे वाले प्लेट के ऊपर मान लीजिए ऋण Q आवेश है। तो यहां इस प्लेट पे धन आवेश है बहुत सारे इस तरीके से, इस प्लेट के ऊपर ऋण आवेश है। धन आवेशित प्लेट को हम 1 नाम दे देते हैं, ऋण आवेशित प्लेट को 2। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेट 2 पर प्लेट 1 के द्वारा विद्युत क्षेत्र, तो उसका मान कितना होगा? सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि अभी हमने देखा। सिग्मा का मान यहां पे है Q भागे A, तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र प्लेट 2 के ऊपर प्लेट 1 के द्वारा। इसका मतलब यह है कि प्लेट 2 पर मौजूद सारा जो आवेश है Q वो इस विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो उसके ऊपर बल लगेगा, वो ऋण आवेशित है, और प्लेट 1 जो है प्लेट 2 के ऊपर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लेट 2 के ऊपर प्लेट 1 की तरफ ही इस तरीके से बल लगने लगेगा। इस बल को बोल देते हैं बल 2 पर प्लेट 1 के द्वारा। तो बल 2 प्लेट पर 1 के द्वारा जो होगा यहां पे लिखा जाएगा QE। Q का गुणा कर देंगे तो ऊपर मिलेगा Q का वर्ग भागे 2A एप्सिलॉन नॉट। अब ये बल जो है
ये लगा रहा है पहला वाला प्लेट दूसरे पे, इसी तरीके से ये दूसरा वाला प्लेट पहले वाले पे भी लगा रहा होगा इस तरीके से अपनी तरफ बल, अर्थात ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। अगर बीच में हम ठोस माध्यम नहीं भरेंगे तो ये क्या करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे और ये जो धन आवेश है और ऋण आवेश है ये गायब हो जाएगा, तुरंत निरावेशन हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। इस चीज को रोकने के लिए यहां पे ठोस बीच में डालना जरूरी है, उसके बिना संधारित्र अस्थायी होगा और वो खराब हो जाएगा तुरंत ही। अतः हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो बीच में हम ठोस परावैद्युत माध्यम डालते हैं उसका काम एक तो है ही कि वो संधारित्र को k गुना कर देता है उसकी धारिता को, दूसरा काम यह भी है कि प्लेटों को रोके रखना उनके बल के विरुद्ध, जो उनके बीच में आकर्षण बल लग रहा है स्थिर वैद्युत। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।